प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप शेयर कीजिए। Okay, student. The question is solve the differential equation du over dt equal to c square d2u over dx square। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ये इक्वेशन अपनी किसकी है? हीट की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? हीट की इक्वेशन दे रखी है। तो मुझे हीट इक्वेशन सॉल्व करनी है फॉर द कंडक्शन ऑफ द हीट अलोंग अ रॉड विदाउट रेडिएशन सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशंस। तो मुझे ये बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है ना। तो सबसे पहले मेरे को जो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सॉल्यूशन मुझे किसका करना है? डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का करना है। और ये मेरी जो फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रही है? मेरी बाउंड्री कंडीशन बोल रही है कि टी टेंस टू, यदि मैं इंफिनिटी पुट करूं, टी टेंस टू इंफिनिटी पुट करूं तो u जो है वो इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड इज x बराबर 0 एंड x बराबर l पर मेरी जो है डेल यू ओवर डेल एक्स क्या है? मेरा 0 है। ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन बोल रही है, ये मेरी सेकंड कंडीशन बोल रही है। एंड द थर्ड कंडीशन t इक्वल टू 0 पर मेरी u की वैल्यू क्या है? u इक्वल टू एल एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो x की जो रेंज दे रखी है वो मेरी x की रेंज कहां से कहां तक दे रखी है? x 0 टू l तक। तो ये मेरी तीन बाउंड्री कंडीशन है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे और फिर उसमें हम ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। Today we will discuss about new topic to solution of the separation of variables। से हम क्या करेंगे? हीट इक्वेशन को आज सॉल्व करेंगे। कि पहले तो सबसे पहले हीट इक्वेशन क्या होती है? डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इस हीट इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो u है आपका, तो u जो है वो किसका फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? अपना u इज द फंक्शन ऑफ x और t। तो हमने मान लिया x का एक फंक्शन और t का एक फंक्शन का प्रोडक्ट जो है वो u है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। कि मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जो u है वो x और t का फंक्शन है, और जो अपना कैपिटल X है वो x का फंक्शन है, कैपिटल T है वो t का फंक्शन है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डेल u ओवर डेल x इक्वल टू x डैश, और ये t हो जाएगा ऐसे करके। इसका अगेन सो देन डेल टू u ओवर डेल x स्क्वायर इक्वल टू x डबल डैश t, ये हो जाएगा। एंड सिमिलरली एंड partially differential with respect to t in equation 2। इक्वेशन 2 को हमने t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, डेल यू ओवर डेल t आ गया इक्वल टू यहाँ x और t डैश हो जाएगा, x t डैश हो जाएगा। यहाँ तक ये हो गया अपने पास। अब हम सिंपल सा क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, है ना, इस वाली वैल्यू को मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को किसमें पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं। आपकी डेल टू यू और डेल एक्स स्क्वायर और डेल यू और डेल टी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। पुट करने पे मुझे सॉल्यूशन क्या पता चला? एक्स टी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। अब हमने इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड यूज किया, टी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ पर इसको एक इक्वल टू के लेट कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं? के इक्वल टू लेट। सो तो क्या हो जाएगा यहाँ से? टी डैश इस इक्वेशन को और इसको, मतलब इसको अभी हाइड कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड। तो टी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर टी इक्वल टू के, सो देन टी डैश माइनस का सी स्क्वायर के टी इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन बनेगी, इसको और इसको लिया तो यहां से मेरा x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू के, सो देन यहां से मेरा x डबल डैश माइनस का k x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहां पर हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो यहां पर सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ केस बनाने पड़ेंगे, जैसे केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा? केस फर्स्ट के लिए मुझे यहां से हमने क्या किया, सॉरी ये वाली इक्वेशन केस फर्स्ट में मैंने क्या लिया, इस k इक्वल टू 0 ले लिया।
कि जो मैंने ये जो के कांस्टेंट माना था उसको मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, जीरो मान के चल रहा हूँ तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू जीरो एंड एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है डी टी ओवर, और इसका मतलब है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी। अब आप ये बोल रहे हो ये पार्शियल से ये टोटल में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो एक चीज याद रखना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है पूरी की पूरी ये इक्वेशन, ये ओनली डिपेंड ऑफ स्मॉल टी, और ये वाली जो है इक्वेशन है जिस किस पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल एक्स पे। यदि कोई भी इक्वेशन ओनली एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है आपकी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए ये दोनों टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। अब इक्वल टू जीरो, अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन किया तो यहां इंटीग्रेशन करने पर टी इक्वल टू सी वन आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पर एक डिफरेंशियल कम हो जाएगा, इक्वल टू सी टू आएगा। अगेन इस वाली इक्वेशन का अगेन इंटीग्रेशन किया, इसका अगेन किया, तो इसका अगेन करने पे कैपिटल एक्स इक्वल टू सी टू एक्स प्लस सी थ्री, तो सी वन और टी और एक्स की वैल्यू आ गई, तो मेरा एक सॉल्यूशन क्या आ गया यहां से, यू एक्स कोमा टी इक्वल टू सी वन इंटू सी टू एक्स सी थ्री। ये मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दी, मेरा थर्ड सॉल्यूशन है ना, थर्ड इक्वेशन आ गई, मतलब मेरे को एक सॉल्यूशन पता चल गया, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या है, ये है ना। अब हम चलते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड क्या कहता है, यदि हम k को ग्रेटर देन जीरो मान लेते हैं, मतलब k की वैल्यू हम पी स्क्वायर मान लेते हैं, p आपकी कोई भी वैल्यू पुट करो आप जीरो को छोड़ के, तो आप क्या कर मान पता चलेगा k की वैल्यू आपकी पॉजिटिव निकल के आएगी, है ना। तो मैंने क्या हुआ, k को ग्रेटर देन जीरो मान लिया। अब इसमें रखते हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, टी डैश माइनस का पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो एंड एक्स डबल डैश माइनस का पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसको हमने सेपरेशन वेरिएबल लगा दिया, t अपॉन टी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन करने पे यहाँ पर आपको लॉग टी मिलेगा और यहाँ मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर स्मॉल टी प्लस के वन, सी वन वन टू थ्री तो मैं ले ही चुका, तो यहाँ फोर मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आ गई, t इक्वल टू ई टू द पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस सी फोर। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर p स्क्वायर सी स्क्वायर t इंटू ई की पावर सी फोर। ये कांस्टेंट है ये पूरा पूरा, तो इसको हम t इक्वल टू a कैपिटल A मान लिया, e की पावर p स्क्वायर सी स्क्वायर t। तो एक सॉल्यूशन मेरा इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया। अब क्योंकि ये आपका हायर ऑर्डर का है, हायर ऑर्डर का जो इक्वेशन है वो CF और PI के थ्रू सॉल्व होता है, तो इसका PI जीरो होगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो ओनली CF निकलेगा इसका। तो इसको डी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इसकी आएगी एम स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो देन एम इक्वल टू प्लस माइनस का पी, सो CF मतलब x बराबर 4 यूज कर लिया हमने, है ना, 5c5 e टू द पावर px एंड c6 e की पावर माइनस का px। तो यहां से मुझे ये पता चला, सॉल्यूशन क्या पता चला मेरे को, इधर से मेरा एक सॉल्यूशन मुझे पता क्या चला, जो मेरा सॉल्यूशन है u इक्वल टू दिस मल्टीप्लिकेशन बाय दिस a e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t इंटू c5 e की पावर px एंड c6 e की पावर माइनस का px। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर्थ मान ली मैंने, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई। अब हम चलते हैं केस थर्ड लेके, केस थर्ड लिया, तो केस थर्ड में मेरे पास क्या हो गया, केस थर्ड में हम k को लेस देन जीरो, मतलब k इक्वल टू में माइनस का p स्क्वायर लेके जाता हूं, p की वैल्यू आप कुछ भी डालो जीरो को छोड़ के तो नेगेटिव आएगी। अब वो वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट करना, हमेशा याद रखना जो भी केस बनेंगे अपने तीनों केस, तो हमें k की वैल्यू किसमें डालनी है, इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। फर्स्ट k बराबर जीरो इस वाली इक्वेशन में रखा, फिर सेकंड केस k इक्वल टू पी स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में रख के मेरी कैलकुलेशन आ गई। अब k इक्वल टू माइनस पी रखना है इधर, तो यहां से मेरा हो जाएगा t डैश प्लस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर t इक्वल टू जीरो एंड x डबल डैश प्लस का पी स्क्वायर x बराबर जीरो, ये हो गया, है ना। अब क्योंकि तो सिंपल सा यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो सिंपल सा यहाँ पर अपने पास जो सॉल्यूशन करेंगे इधर, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा,
यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहां से अपना टी का जो सॉल्यूशन आएगा टी इक्वल टू ई की पावर माइनस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, और मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं बी। यहाँ पर ए कांस्टेंट है, इसमें बी मान लिया। तो बस सिंपल से यहाँ माइनस का प्लस करने पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, तो उस हिसाब से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो एक्सिलरी इक्वेशन में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर मेरी एक्सिलरी जो इक्वेशन बनेगी वो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, सो देन एम इक्वल टू प्लस माइनस का पी आयोटा। तो यहां से मेरा x इक्वल टू, क्योंकि मेरा C5 C6 हो गया, तो C7 cos px एंड C8 sin px। तो यहां से मेरा ux, t इक्वल टू C7 cos px C8 sin px मल्टीप्लिकेशन बाय ये b e की पावर माइनस का c स्क्वायर p स्क्वायर t। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो अपनी ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन के जो 3 सॉल्यूशन आए हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसके सॉल्यूशन कितने आए हमें, इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन हमें मिले हैं, सॉल्यूशंस जो है वो फर्स्ट सॉल्यूशन मेरा ये है। कहां गया फर्स्ट सॉल्यूशन, मैंने लिखा है ये रहा। तो यहां एक साथ लिख देते हैं u इक्वल टू C1 C2x प्लस C3। सेकेंड है u इक्वल टू a e टू द पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t ब्रैकेट C5 e की पावर px एंड C6 e की पावर माइनस का px एंड u इक्वल टू लास्ट सॉल्यूशन है मेरा b e की पावर माइनस का p स्क्वायर c स्क्वायर t C7 cos px C8 sin px। तो ये 3 क्वेश्चंस के इसके सॉल्यूशन अपने 3 निकल गए हैं। तो आपका जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हीट से रिलेटेड जितने भी, तो यहां तक तो आपको सॉल्यूशन करना ही करना पड़ेगा। अब यहां के बाद फिर क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से हम इसकी बाउंड्री कंडीशन लगाकर इसके कांस्टेंट और इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, आगे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका मेरे ये 3 सॉल्यूशन आए। अब इन 3 सॉल्यूशन में मैं ये तीनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा। तो मेरी ये हीट इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन मेरा ये आया, इसमें हम ये तीनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलो यूजिंग ए बाउंड्री कंडीशन, इनको इक्वेशन नंबर में डाल देता हूं, जैसे ये इसको 1 2 एंड 3 ये मान लिया है ना। तो मेरी उस डिफरेंस इन 1 2 एंड 3, इन 1 2 3 में हम पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज t टेंड्स टू इंफिनिटी पे u इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली कंडीशन इज सेटिस्फाइड u इक्वल टू C1 C2x प्लस C3, ये आपकी सेटिस्फाई कर रही है ना, सेटिस्फाई कर रही है आपकी बाउंड्री कंडीशन। अब आपकी आती है ये वैल्यू पुट करने पर, तो u टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है अपना, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे। सेकंड वाली नॉट वैलिड और सेकंड इक्वेशन नहीं है। एंड थर्ड इज u इक्वल टू 0 व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये वैलिड है आपकी, है ना। तो मतलब मेरा जो फर्स्ट एंड थर्ड आपकी जो 1 2 ये आपकी इक्वेशन है, इसमें ये वाली इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मतलब मेरा ये वाली इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है, ये वाली इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को लेके चलेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले बाउंड्री यूजिंग बाउंड्री कंडीशन अब बी यूज कर रहे हैं ना, किसमें 1 एंड 3 में, है ना, बी इन 1 एंड 3 में। तो चलो, तो यहां पर मेरे को क्या करना, पहले डेल ओवर डेल एक्स निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, डेल ओवर डेल एक्स इक्वल टू सी कांस्टेंट है C1, इसका डिफरेंशियल करा C2x का 1 हो जाएगा एंड C3 0, तो ये आएगा मेरा, ये आएगा डिफरेंशियल। अब मुझे इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, x बराबर 0 पे डेल ओवर डेल एक्स क्या है मेरा 0 है।
तो यहाँ पर मेरा x तो है ही नहीं है, तो सिंपल सा C1 इंटू C2 बराबर 0। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि C2 बराबर 0 है। C1 0 नहीं होगा। यदि C1 0 हो गया तो ये पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 की 0 रखते ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए C1 0 नहीं होगा, मेरा क्या वैल्यू 0 आएगी, C2 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी। तो अब इस वाली बाउंड्री कंडीशन को मैं इसमें रखने पर मेरा सॉल्यूशन क्या पता चलता है मुझे, u इक्वल टू C1 इंटू C3। तो ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, A0। क्या मान लिया? तो मेरा एक सॉल्यूशन आ गया ये u इक्वल टू A0, है ना। अब थर्ड वाले में यूज करना है, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन B इन थर्ड में, है ना। अभी तो हमने क्या 1 में की थी, अब हम थर्ड में कर रहे हैं। अब थर्ड में करने के लिए इसका पहले डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में किया तो डेल यू ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में, यहाँ कोई x का टर्म है नहीं है, कांस्टेंट हो गया b e टू द पावर माइनस का p स्क्वायर c स्क्वायर t, और इसका डिफरेंशिएट किया मैंने यहाँ पर, तो c6 माइनस का p साइन px और PC7 cos px, ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दिया, इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करके मेरी ये वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब हम इसमें ये वाली बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहे हैं, तो इसमें मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, देन डेल यू डेल x बराबर 0। तो यहां पर जहां भी x आ रहा है उस जगह जी रखना है, और इसकी वैल्यू भी 0। तो 0 इक्वल टू b e की पावर माइनस का p स्क्वायर c स्क्वायर t साइन 0,0, ये पूरा 0 हो गया, प्लस p c7, क्योंकि cos 0 के लिए 1 आती है, तो ये आ गया। तो यहां से मुझे ये पता चल गया, क्या पता चल गया इस वाली इक्वेशन से, कि 0 इक्वल टू p b e की पावर माइनस का p स्क्वायर c स्क्वायर t c7। तो यहां से c7 मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। c7 की वैल्यू 0 आ गई मेरी, c7 की वैल्यू 0 आ गई। अब इस वाली 0 वैल्यू को मैं इस वाले सॉल्यूशन में पुट कर दूंगा। तो पुट करने पर u इक्वल टू b e की पावर माइनस का p स्क्वायर c स्क्वायर t c7, तो ये अपना c6 cos px आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन के आ गई मेरी। तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आ गई। अब मैंने थर्ड वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, और फिर मैंने ये वाली बाउंड्री कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी। तो अप्लाई करने पर मेरी यहां से ये कंडीशन आ गई। अब यहां से मुझे ये पता चल गया, क्योंकि P7 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता मेरा। तो P7 0 हो गया। इस P7 को मैंने क्या रखा, इस P7 को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इस जगह पुट करने पर ये टर्म 0 हो गया। दिस मल्टीप्लिकेशन बाय दिस, वो ये आ गई कंडीशन। अब मुझे इसमें क्या करना, मुझे ये नीचे वाली कंडीशन भी तो यूज करनी है, ये वाली कि x बराबर l पर डेल यू डेल x की वैल्यू 0। तो इसका फिर डिफरेंशिएट करा मैं, तो डेल u ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में, ये सारे कांस्टेंट है, b c6, तो यहां पर p साइन px cos का माइनस का होता है, e टू द पावर माइनस का p स्क्वायर c स्क्वायर t, ये हो गया। अब यहां से मुझे क्या चल गया कि यहां पर मुझे क्या करना है, x की जगह पे तो l पुट करना है और डेल यू डेल x बराबर 0 पुट करना है। तो यहां पर ये 0 इक्वल टू माइनस का b c6 p साइन px, x की वैल्यू l पुट करनी है, तो यहाँ pl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, pl e की पावर माइनस का p स्क्वायर c स्क्वायर t। तो यहां से ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, साइन pl 0 होगा। तो साइन pl की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 0 कर दी। तो यहां पे मैंने क्या किया, साइन pl बराबर 0, सो देन साइन pl इक्वल टू साइन n पाई, सो pl इक्वल टू n पाई, देन l इक्वल टू n पाई अपॉन l। तो यहां से मुझे l की वैल्यू, सॉरी p की वैल्यू पता चल गई। क्या पता चल गई, p बराबर n पाई अपॉन l आ गया। तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन को मैं डाल देता नंबर 4 नंबर का, है ना, 4। इसको फिफ्थ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिफ्थ। एक सॉल्यूशन आया था ना मेरा, u इक्वल टू c1
C3, तो इसको मैंने मान लिया था ना A नॉट, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं ना। एक सॉल्यूशन ये आया था, और अब यहां पर मैं किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, P की वैल्यू। ये जो आया है ना, इसमें P की वैल्यू पुट करने पे U इक्वल टू क्या आ गया मेरा, B C6 e की पावर माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर C स्क्वायर T इंटू कॉस n पाई x अपॉन L, ये आ गया है ना। अब क्योंकि यहां पर अपना ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, टोटल समेशन लेना पड़ेगा, तो समेशन n 1 से इंफिनिटी, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इसको मैं मान लेता हूं a n e की पावर माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन L स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन L। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहां से मैंने कैलकुलेट किया, p की वैल्यू निकाल ली। p की वैल्यू निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसमें इस वाली इक्वेशन नंबर इसमें मैंने पुट कर दी। इसमें पुट करने पर मेरी ये वैल्यू आई, जहां भी p दे रखा था उस जगह मैंने n p अपॉन l पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर अपना जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ जो कांस्टेंट था उसको मैंने कंबाइन कर दिया। यहाँ पर मेरा जो an है, an इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, b c की पावर 6, ये मैंने an को मान लिया, ये लेट कर लिया, तो यहां से un ये आ गया। अब मेरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनका टोटल आता है, इसलिए यहाँ पे समेशन ले लिया, और एक ये रहा, तो u x t इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन ऑफ n 1 से इंफिनिटी a n e की पावर माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन l स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन l, ये हो गया, ये आ गया। अब इसमें हम लास्ट वाली बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, कौन सी वाली, ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, और u की वैल्यू ये पुट करनी है। तो यहाँ पे t बराबर 0, u की जगह पे क्या हो जाएगा, lx माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू, ये तो a नॉट, यहाँ a नॉट में कहीं भी t है ही नहीं है, कांस्टेंट है दोनों, इसलिए समेशन ऑफ n 1 से इंफिनिटी, ये an यहाँ t रखते ही हो जाएगा अपना cos n पाई x अपॉन l। तो अब इस वाली इक्वेशन से मुझे एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है, दिस इज कॉल्ड f ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन ऑफ n 1 से इंफिनिटी an cos n x पाई अपॉन c। तो ये आपका फोरियर सीरीज का फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, फोरियर सीरीज का। और फोरियर सीरीज कौन सी वाली, हाफ रेंज फोरियर सीरीज, हाफ रेंज फोरियर सीरीज। तो हाफ रेंज फोरियर सीरीज में a नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन c मतलब 1 अपॉन l, तो l यहां पर आ जाएगा, और x की जो रेंज दे रखी है मेरी क्या, 0 टू l दे रखी है, तो 0 टू l f ऑफ x dx। तो यहाँ पर मेरा f ऑफ x ये है, क्या दे रखा है, f ऑफ x ये दे रखा है, तो यहाँ पर मेरा 1 अपॉन l इंटीग्रेशन 0 टू lx माइनस का x स्क्वायर dx। तो ये an निकाल, a नॉट निकल आएगा, an इक्वल टू 2 अपॉन l f ऑफ x, तो lx माइनस का x स्क्वायर dx 0 टू l और cos n x पाई अपॉन l dx। तो यहां से a नॉट और a n इस फॉर्मूले से हम फोरियर सीरीज के यूज करके यहां रख देना, बस आंसर आ जाएगा मेरा। a नॉट की वैल्यू यहां से जो भी वैल्यू है वो यहां पुट कर देना, और a n की वैल्यू यहां से कैलकुलेशन करके जो भी है वो यहां पुट कर देना, और फाइनल वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हीट इक्वेशन का ये वाला जो क्वेश्चन था, उसमें ये 3 बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी, उनको यूज करके हम ऐसे करेंगे।